सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पोद्दार हाउस आज फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका अबीरा और अरमान के फैंस को इंतजार। वहीं शहनाइयाँ बज रही थी और पूरा परिवार अरमान और अबीरा दोनों की दूसरी शादी के तैयारियों में लगा हुआ था। और लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी कुछ ही पलों की थी। एक ऐसा तूफान बदलने वाला था, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक तूफान आने वाला था। मायरा अपने कमरे के बालकनी में खड़ी थी और अपने पापा अरमान को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी और एक अजीब सा डर भी था। तभी मुक्ति उसके सामने आ जाती है और कहती है, आज हमारे मम्मी और पापा दोनों की एक बार फिर से शादी होने वाली है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायरा हल्की मुस्कुरा देती है लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही होती है। नीचे हॉल में दादी सास सभी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। विद्या की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने हमेशा ही चाहा है कि अरमान अबीरा कभी भी एक ना हो, हमेशा एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की है। वो अरमान तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कहीं न कहीं अजीब सा डर था। क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। किस्मत ने उन्हें फिर से अलग कर दिया तो ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर अबीरा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी मांग में सिंदूर काल्पनिक करते हुए भावनात्मक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि किस तरह से अरमान और उसकी शादी होगी। उनकी यहाँ पे एक नई दुनिया होगी, एक नया सपना होगा। ये सब कुछ सोच सोच के अबीरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। और तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे एक पुराने फ़ोटो पे पड़ती है जिसमें वो अरमान और छोटी सी मायरा के साथ मुस्कुरा रही थी। अबीरा फ़ोटो को सीने से लगाकर रो पड़ती है। काश ये खुशी हमेशा के लिए यही रुक जाती। अबीरा धीरे धीरे कहती। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती है। पूरा परिवार खुशियों में डूबा होता है। मायरा और मुक्ति दोनों भी मिलकर खुशी का यहाँ पे खुशियाँ बना रही होती है। अरमान अबीरा को मंडप में लेके जाती है दोनों मिलकर। तभी तालियां बजती है और अरमान अबीरा का एक दूसरे के साथ स्वागत करते हैं और दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें पूरी तरह से भर आती है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं लेकिन तभी अचानक घर में पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये क्या हुआ। यहाँ पे कावेरी चिल्लाती है और कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पे वीडियो चलने लगता है और जिस वीडियो को देखकर सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वीडियो में अरमान किसी लड़की के साथ दिखाई देता है। और तभी वो लड़की कह रही होती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए अबीरा को छोड़ दो। अबीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा परिवार शॉक रह जाता है। अरमान ये सब क्या है, अबीरा कांपती आवाज़ में पूछती है। अरमान खुद हैरान रह जाता है। नहीं अबीरा, ये सब कुछ झूठ है। किसी ने हमें अलग करने के लिए सबसे बड़ी साजिश की है। ये झूठा है। लेकिन तभी वो लड़की अचानक मंडप में आ जाती है। सब दंग रह जाते हैं। वो लड़की कहती है, झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है। अरमान सिर्फ मेरा है। अबीरा का दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू होते हैं। अबीरा की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती है। मायरा अपनी माँ को टूटते हुए देखकर रो पड़ती है तो वही मुक्ति भी डगमगाने लगती है। वो चुपके से उस लड़की का पीछा करती है और तभी उसे पता चलता है ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि संजय बंसल और कृष्ण का प्लान है, पोद्दार परिवार से बदला लेने के लिए। मुक्ति जल्दी से जल्दी मायरा को ये सब कुछ बताती है। दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं। उधर अबीरा मंडप छोड़कर जाने लगती है। अरमान उसके पीछे भागता है। अबीरा प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ फेक है, मेरी इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अबीरा रोते हुए कहती है, मैंने हर बार तुम पे भरोसा किया है अरमान, लेकिन बार बार किस्मत ने मुझे ही तोड़ दिया और तुमने हर बार मुझे धोखा दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है।
दादी साहब पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस कर रही होती है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, इतनी मुश्किलों के बाद भी दोनों को खुशी मिली, लेकिन मिलते मिलते अधूरी रह गई। उधर मायरा और मुक्ति आखिरकार सीसीटीवी फुटेज ले लेते हैं और जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि उस लड़की को पैसे देकर ये सब कुछ कराया गया है। मायरा तुरंत वो वीडियो दादी साहब को भेज देती है, जैसे कि वो अबीरा और अरमान को दिखा सके, पूरी सच्चाई उनके सामने ला सके। मायरा तुरंत सबके सामने सच्चाई लेके आ जाती है। रुक जाओ मम्मी, रुक जाओ। मायरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है सबके सामने। वहीं दूसरी ओर मुक्ति भी अरमान को सारी सच्चाई बताती है। जो वीडियो उन दोनों ने शूट किया है उस वीडियो को बताती है और वीडियो देखने के बाद अरमान के भी होश उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर मायरा भी रोते हुए कहती है कि माँ, पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके साथ धोखा हुआ है। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये मुक्ति और मैंने खुद शूट किया है। सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार हैरान हो जाता है, सबके आंखों में आंसू होते हैं। अरमान भावुक होकर मायरा और मुक्ति को गले लगा लेता है। आज तुमने हमारा रिश्ता बचा लिया, अरमान रोते हुए कहता है। इसके बाद फिर से शादी की रस्में शुरू हो जाती है। इस बार पूरा परिवार ज़्यादा खुश होता है। अरमान अबीरा की मांग भरता है, मांग में सिंदूर भरता है, खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो कहानी में अब आने वाला है। जैसे ही अरमान अबीरा के मांग में सिंदूर भरता है, तुरंत ही अबीरा चक्कर आके गिर जाती है और तभी वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है, लेकिन खुलता है एक सबसे बड़ा राज, अबीरा की बीमारी का राज। डॉक्टर बताता है कि इन्हें जानलेवा बीमारी है और इनका इलाज होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अबीरा की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो मुक्ति और मायरा दोनों को अपने पास बुलाती है और अब इस परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही इन सबको जोड़ के रखना है। मुक्ति और मायरा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं। और फिर एक रात अबीरा मायरा और वानी दोनों को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं मायरा और मुक्ति दोनों पूरी तरह से टूट जाती है अबीरा के जाने के बाद। तो वही अरमान भी पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे मुक्ति और मायरा को मिलती है अबीरा की डायरी। उस डायरी में लिखा होता है, अगर मैं ना रहूँ तो मेरी कहानी को ख़त्म मत होने देना, एक नई शुरुआत करना नए रिश्ते के साथ। यहीं से ये कहानी एक नए जंप की ओर बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे एक नया हमें कल्चर देखने को मिलेगा, जहाँ जनरेशन लीव के बाद की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ पे हमें मायरा और मुक्ति दोनों का सफ़र देखने को मिलेगा, दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और वही हम देखते हैं पोद्दार हाउस में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पोद्दार हाउस का सीन, जहाँ पे दो लड़कियों की एंट्री होती है, मायरा और मुक्ति दोनों की, जो बिल्कुल अबीरा की परछाई लग रही थी, लेकिन दिल में कई राज छुपाए हुए थी। पूरा परिवार उसे देखकर हैरान हो जाता है। दादी साहब कांपते हुए नजर आती है, तो ये बिल्कुल अबीरा की परछाई है और यहीं से शुरू होती है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई कहानी, नई मोहब्बत, नए रिश्ते, नई दुश्मनी और ढेर सारा इमोशनल ट्विस्ट, जहाँ पे अबीरा की दोनों बेटियाँ बिल्कुल अबीरा की परछाइयाँ नज़र आती है। एक तो लॉयर बनती है और एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।